सीएम पंक एक इतना अच्छा दोस्त साबित हो सकता था ये हमको पता नहीं था यार। सीएम पंक 22 मार्च, 23 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च के इवेंट्स पे, यानी कि जो लाइव इवेंट्स होने वाले वहां पर प्रेजेंट होने वाला है, वहां पर मैचेस देने वाला है यार। जॉन सीना का काम था ये। जॉन सीना ने लास्ट ईयर हमें प्रॉमिस किया था, पता नहीं कितने 30, 32, 35 मैचेस लड़ेगा वो बंदा, लाइव इवेंट्स में भी आ सकता है। बट नाउ सीएम पंक इज कमिंग एंड आई एम लाइक ये होते हैं दोस्त। उन्हें पता था कि भाई जॉन सीना तो हमारे बिजी होंगे ना मूवीज वगैरह में, तो उनकी जगह मैं आ जाता हूँ। इसीलिए कहता हूँ बी लाइक सीएम पंक एंड सपोर्ट सीएम पंक। So yes, the champions of the world में उतरी एक्सचेंज the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, Jey Uso and Jimmy Uso WrestleMania के बाद आप लोगों को धक्का देने वाले हैं, because Jey Uso with the world championship and Jimmy Uso with the United States championship। Recently एक जो ट्वीट देखा उससे ऐसा लगा कि यार this can possibly happen because Jey Uso is going for the world championship एंड जिमी ऊसो को तो फिर ऐसा लग रहा है कि उसको भी बड़ा स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं बनेगा तो कहीं तक तो ले जाएंगे। तो शिंसुके नाकामुरा इज द ऑप्शन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू जिसके साथ जा सकती है, नाकामुरा वर्सेस जिमी ऊसो, सो दैट जिमी ऊसो विंस द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और दोनों भाई रॉ को ओपन करे विद बोथ द चैंपियनशिप्स ऑन देयर शोल्डर्स। सो इस बार टैग टीम चैंपियनशिप्स नहीं होंगी, दोनों साथ में चैंपियंस तो होंगे बट अलग अलग सिंगल्स चैंपियनशिप्स होंगी। एंड जे ऊसो एंड जिमी ऊसो एज सिंगल सुपरस्टार्स कितना आगे बढ़ने वाले कितना नहीं वो तो पता नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट वाइज मेरे को अच्छा लगा। कितना ये लाइक लोग इसको कितना सपोर्ट करने वाले कितना नहीं वो तो खैर हमें अभी पता चली गया जिस तरीके से जे ऊसो का सपोर्ट मिला है, बट एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। जब इतना इन्होंने जे ऊसो वर्सेस रोमन कराया था लाइक 2020 से दे आर ट्राइंग टू पुश जे ऊसो एज द सिंगल सुपरस्टार, एंड उस टाइम पे हर कोई बोला था कि भाई जिस तरीके से इसने राइवलरी दी, जिस तरीके से इसने मैचेस दिए, ही डिजर्व्स टू बी द चैंपियन। और अब अचानक से जब लोग पलट गए हैं तो आई थिंक लोगों का पलटना डब्ल्यूडब्ल्यू को इग्नोर करना चाहिए एंड दे शुड स्टिक विद देयर प्लान। सो जे ऊसो एंड जिमी ऊसो अपेरेंटली रेसलमेनिया के बाद एक्चुअली में लाइक चैंपियनशिप्स के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं, बट नॉट टैग टीम टाइटल्स। और जो सबसे बड़ी चीज है वो है आज थीम सॉन्ग। भाई थीम सॉन्ग्स से रिलेटेड एक फाइनली अपडेट आई और उसमें ये पता चला कि बैक स्टेज में यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स में से एक्चुअली में कुछ लोग हैं, बहुत ही कुछ लोग हैं जो कि अपने जो डेफ रेबल यानी कि जो अभी के प्रोड्यूसर्स है डब्ल्यूडब्ल्यू थीम सॉन्ग बनाने वाले, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के सारे थीम सॉन्ग्स बना रहे हैं सीएफओस के जाने के बाद से, उनसे खुश हैं। बहुत ही कम सुपरस्टार्स हैं। मीनवाइल उसके अलावा काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काफी लोगों ने अपनी अनहैप्पीनेस जताई है और काफी लोग उसकी क्वालिटी से परेशान हैं और काफी लोग चाहते हैं कि हमारा जो पुराना थीम सॉन्ग है वो वापस आ जाए। आई थिंक ये तो शेमस के लिए ही कहा जा रहा होगा, बट दिस इज सो ट्रू। लाइक डेफ रेबल उनके थीम सॉन्ग्स मैं आपको बताऊं कि उनकी क्वालिटी कैसे पता चलती है। आप ना पिछले 3 साल की रॉयल रंबल देख लेना, आप पिछले 3 साल की रॉयल रंबल देखो, आपको पता चल जाएगा कि डेफ रेबल की क्वालिटी कैसे खराब है। भाई एक टाइम था जब रॉयल रंबल में जैक राइडर जैसे बंदे आते थे, टाइसन किड जैसे बंदे आते थे, पता चलता था इंस्टेंटली, और वो थीम सॉन्ग में भी फील आता था। ऐसा लगता था कि चलो जैक राइडर है भले ही, लेकिन कुछ कर सकता है ये कभी ना कभी। अब वाले तो भाई मेन इवेंट सुपरस्टार्स भी ऐसे लगते हैं कि भाई इनकी बस की कुछ हो भी पाएगी। ये कौन सा थीम सॉन्ग चला दिया, कौन से ईडीएम पे आने वाले हैं ये लोग। लाइक इट इज जस्ट बैड, लाइक इट इज सो बैड। मेरे को डेफ रेबल के थीम सॉन्ग सुन के ऐसा लगता है कि भाई मैं इनको ना किसी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाऊं। लाइक मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ये बाकी 3 लोग मेरे पीछे बैठे हो, बिल्कुल हाईवे हो, खाली हाईवे, मतलब बहुत लंबी रोड, और मैं 140 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तेजी से चला रहा हूँ, मेरे को ड्राइव करना नहीं आता बट मैं फिर भी चला रहा हूँ। और जीटीए की तरह मैं एंटर मार के बाहर निकल जाऊँ 140 की पीक स्पीड पे और वो ना निकल पाए। और जैसे ही मैं निकल रहा हूँ, रोल हो रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं एक रिमोट का बटन दबाऊं, क्योंकि वो रिमोट जो मेरे पास है वो C4 बॉम्ब का है, वो C4 बॉम्ब मैंने उस कार में लगा रखा है एंड दैट कार एक्सप्लोड्स। बूम, डेफ रेबल इज गॉन। वी हैव न्यू थीम सॉन्ग्स प्रोड्यूसर्स फॉर डब्ल्यूडब्ल्यू। आई डोंट नो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या चाहिए, लाइक हाउ मच हेट डू यू वांट कि आप इन टटूरों को निकाल दो। ट्रिपल एच तेरे जमाई हैं क्या ये लोग? भाई इतने गधे थीम सॉन्ग बनाते, एक सुपरस्टार इतनी मेहनत करता है, उन पर पानी फेरने वाले ये 3 नमूने हैं, इतना गंदा थीम सॉन्ग बनाते। मैं कसम से कह रहा हूं आज की एआई के जमाने में अगर ट्रिपल एच अपनी टूटी उंगलियों से कुछ लिख भी देगा ना, वो ज्यादा अच्छा थीम सॉन्ग बना देगा फॉर देयर सुपरस्टार्स रेदर देन दोस 2 तोते या 3 पता नहीं कितने लोग हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आते। बट यार खुद सोचो यार, अबे फैंस, अबे भाड़ में जाए फैंस, सुपरस्टार्स ना खुश है, अबे सुपरस्टार्स ना खुश है, अब तो जाग जा बे ट्रिपल एच बुड्ढे। भाई क्या पागल आदमी है यार, थीम सॉन्ग्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कितनी बड़ी चीज होती है थीम सॉन्ग्स, पता भी है
अभी आप खुद करंट का एग्जांपल देख लो, अंड्रादे का पहले का थीम सॉन्ग, जब वो अंड्रादे सियान एलमेस था, जब सीएफओज ने उसका थीम सॉन्ग बनाया था, और अब अंड्रादे का जो डेफ रेबल ने बनाया, मैं बिल्कुल नए सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ। आप इनका थीम सॉन्ग कंपेयर कर लो, आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि भाई वो ट्राई ही नहीं करते कि सुपरस्टार के कैरेक्टर की लेयर को थोड़ा भी जान ले, कि सुपरस्टार के ओरिजिन को भी जान ले। मैं कसम से बता रहा हूँ, आज अगर ग्रेट खली डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाता है ना, तो उसका थीम सॉन्ग ऐसा लगेगा आपको कि किसी ने टुमारोलैंड में डीजे बजा दिया, अविची के गाने बजा दिए। कोई फील ही नहीं आएगी कि कोई जायंट इंडिया से आ रहा है। इट इज सो बैड। आई होप दे गेट फायर्ड। इस दुनिया में अगर मैं किसी को हेट कर, लाइक लोग कहते हैं भाई तू सेथ को हेट करता, इसको हेट करता, उसको हेट कर, ना, दिस इज जस्ट कैरेक्टर। रियल हेट इज फॉर डेफ रेबल। रिमेंबर दैट C4 का बॉम्ब फोड़ दूंगा भाई मैं। और उससे गुस्सा इसीलिए आता है कि ब्लड लाइन के सॉन्ग्स बनाता है अच्छे, बस और किसी के बनाता ही नहीं। एज इफ के पॉल हेमन ने पैसे दे रखे हैं कि भाई तू हमारे से अच्छा थीम सॉन्ग किसी का अगर बनाएगा तो तुझे निकलवा देंगे, और इसलिए वो निकल भी नहीं रहा। रोमन रेंज से पूछने जाते हैं कि हाँ भाई तुम्हें डेफ रेबल के थीम सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम ही क्या? अबे क्योंकि तेरे अच्छे हैं, बाकी के नहीं है, बाकी के नहीं है। भाई कुछ ज्यादा ही रैंट हो गया, बट आई थिंक दे डिजर्व ऑल द रैंट मैन, ऑल द हेट। क्योंकि आप अपने काम में अगर इतना हग्गू काम करोगे, फ्री का पैसा उठाओगे, तो भाई ये बात नहीं बनेगी। अबे चल यार ठीक है यार, फ्री का पैसा हो सकता है किसी किसी किस्मत में लिखा हो, फ्री का पैसा मुफ्त की खानी। अबे लेकिन तुम दूसरों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या पता कोई सुपरस्टार लाइक एक्चुअली में हमें लगने लगे कि भाई ये बढ़िया है, या उसका कैरेक्टर क्या पता उसको आगे ले जाए, लेकिन तुम्हारा थीम सॉन्ग तो उसको नीचे डाल देता है। कौन सपोर्ट करेगा? रॉयल रंबल देख के देखो आप एक बार, आप जो डेफ रेबल के थीम सॉन्ग्स वगैरह आप क्लियर आइडेंटिफाई कर लोगे कि भाई ये क्या है, ये किधर हो रहा है, इधर कोई सॉफ्टी बेचने आ रहा है क्या? एनीवेज आगे बढ़ते हैं यार। रैंडी ओटन की रैंडी ओटन के लिए क्या कह रहे हैं कि लोग रेसलमेनिया का होस्ट बन सकता है? आर यू सीरियस? रैंडी ओटन के ये दिन आ गए, मेरे को ये बताओ तुम कि रैंडी ओटन जाके होस्ट करेगा माइक पे जो काम दमेज और न्यू डे कर चुके हैं, ये करेगा रैंडी ओटन? वो भी तब जब जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, वो भी तब जब हम सोच रहे थे कि जॉन सीना और रैंडी ओटन का मैच देखने को मिलेगा, और ये लोग हमें ये दिखा रहे हैं। और इनके यार मैं क्या बताऊं, मेरे तो दिमाग में जो फैंटेसी चल रही है वो यही है कि जॉन सीना चेंबर ना जीते। और वो चेंबर क्यों ना जीते? क्योंकि रैंडी ओटन बीच में आके उंगली कर दे, और जॉन सीना वर्सेस रैंडी ओटन फिर हमें ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल रेसलमेनिया में देखने को मिले। और एक और चीज है, रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स, ये ट्रिपल थ्रेट देखने को मिले। दैट्स व्हाट आई वांट एट लीस्ट। क्योंकि रैंडी ओटन एज अ होस्ट तो भाई मेरे से तो हजम नहीं होगा, कुछ भी कह लो। लाइक रैंडी ओटन भाई, ये रैंडी ओटन भी कितने साल और लड़ेगा बताओ? तो अगर अभी ही तुम इसको होस्ट में डाल दोगे तो फिर आगे चल के क्या करने वाले? गलत बात है। एंड फाइनली एक ट्वीट था जो कि काफी ब्लो अप, और भाई उसका बहुत सही था। उसने लिखा था कि अगर एक ट्रिपल थ्रेट ही होने वाला है तो क्या वो कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना नहीं होना चाहिए, rather than रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक? सी व्हेन इट कम्स टू स्टार पावर और ट्रिपल थ्रेट मैचेस, आई थिंक रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक इज अमेजिंग। But when you're giving me an option of CM Punk versus John Cena versus Cody Rhodes, 3 absolute top baby faces, I think this is once in a lifetime type of matches. This is just like John Cena और The Rock और Hollywood The Rock versus Hogan. उस टाइप के ही ये वाला मैच मेरे को लग रहा है, और वो भी ट्रिपल थ्रेट की कैटेगरी में। Like they can absolutely nail it. I hope Triple H sees this और किसी तरीके से पंक वर्सेस सीना वर्सेस रोड्स करे, because now अब आप इसकी वजह से आप ट्रिपल थ्रेट भी करवा सकते हो, इसकी वजह से आप सीएम पंक को भी एक मेन स्पॉट में डाल सकते हो, इसकी वजह से जॉन सीना को भी आप मेन स्पॉट में डाल सकते हो, इसकी वजह से ये लोग मेन इवेंट भी कर सकते हैं विद द चैंपियनशिप, और इसकी वजह से आप रोमन वर्सेस सेथ की अपनी फैंटेसी भी पूरी कर सकते हो। बिकॉज से व्हाटएवर यू वांट, आई थिंक रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस पंक का आइडिया कितना अच्छा लग रहा होगा, बट रोमन वर्सेस पंक एट रेसलमेनिया 42 is just amazing. Like, इसका आइडिया सुनते ही गूज बम्स आ रहा है। So why not save Punk for that and actually may have this triple threat, Rhodes versus Punk versus Cena. Like this is just absolutely blockbuster match जो कि इस बंदे ने दिया। Like I would say मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई इस बंदे की थिंकिंग से कि रोड्स वर्सेस पंक वर्सेस सीना एंड रोमन वर्सेस रॉलिंस, या फिर और भी कुछ है, आई डोंट नो। हाउ अबाउट यू गिव अस लाइक ट्रिपल थ्रेट ब्लॉकबस्टर मेनिया, कि भाई हमें एक तरफ ये देखने को मिल रहा है रोड्स वर्सेस सीना वर्सेस पंक, एक तरफ देखने को मिल रहा है रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस मैकिंटायर। हाउ अबाउट दैट? और भी देखने को मिल सकता है, मे बी केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, और इसमें भी एक और तुम डाल सकते हो, बट नहीं, केविन और सैमी ज़ेन तो भाई सिंगल्स मैच में उठा के ले जाएंगे जो भी ले जाएंगे। बट एनीवेज डेफिनेटली अब भी थॉट्स अपने लिख के बताना रिगार्डिंग दिस मैच कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट रोड्स वर्सेस पंक वर्सेस सीना, द अल्टीमेट बेबी फेस फाइट।
एंड हु इज गोइंग टू विन? कमेंट्स में लिखो। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो।